नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज जनता की महाभारत इसलिए क्योंकि एक बड़ी चर्चा का विषय कल से इंडिया वर्सेस भारत बन गया है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी भी कहलाते हैं, भारतीय भी कहलाते हैं, इंडियन भी कहलाते हैं, लेकिन एक नई बहस शुरू हो गई जब से इंडिया वर्सेस भारत की ये डिबेट शुरू हुई है। हर घर में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि क्या भारत विरोधियों पर गुस्से में है मोदी। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनातन और भारत कहा जाता है एक दूसरे के पर्याय हैं। जब से हिंदुस्तान है, जब से भारत है, सनातन भी तब से है। और इसी को लेकर एक बहस छिड़ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन लोगों को भी सीधे सीधे घेरा है जिन्होंने सनातन का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया है। लेकिन आज महाभारत में मैं बात कर रही हूं न सिर्फ प्रधानमंत्री के उस सीधे संदेश की, लेकिन क्योंकि हम जनता के बीच हैं, बात उसकी भी कर रही हूं कि इंडिया या भारत, और जो लोग इंडिया वाले खुद को कहते हैं उन्हें क्या भारत से दिक्कत है। आज सबसे पहले महाभारत में बात करूंगी उन 5 दिनों की, उन खास 5 दिनों की जिनमें बहुत हद तक 2024 की एक तस्वीर तय हो सकती है। इसीलिए उसकी बात करूंगी क्योंकि आप जानते हैं कि 18 से 22 सितंबर को स्पेशल सत्र बुलाया है सरकार ने, और ये नई संसद में होगा सत्र। मोदी सरकार ने इसे बुलाया है और इसी के साथ साथ इसे आगे बढ़ाइए महेश। 18 से 22 सितंबर की ये तारीख है। आपको ये भी बताएं कि पुरानी संसद भवन से ये सत्र शुरू जरूर होगा, लेकिन उसके बाद अगले दिन यानी कि 19 तारीख को गणेश चतुर्थी पर नई बिल्डिंग में इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहां बाकी दिन ये संसद सत्र चलेगा। संसद सत्र का एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है। इसमें क्या चर्चा होगी ये किसी को नहीं पता है। विपक्ष कह रहा है कि चर्चा के विषय हमें बताए सरकार, ये विपक्ष का कहना है। और उसी क्रम में सोनिया गांधी ने आज विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि इसके बारे में जो विषय तय जिस पर चर्चा होनी है उनके बारे में हमें बताया जाए। सत्र से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में छाए हुए हैं। वो मुद्दे क्या हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लाने पर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देश का नाम सिर्फ भारत हो, इसे लेकर एक बहस छिड़ गई है। इन सब के बीच चर्चा यह है कि कौन सा मुद्दा छाया रहेगा जो 2024 की तस्वीर को भी एक तरह से तय करेगा। इसीलिए आज इस पर महाभारत कर रही हूं क्योंकि इंडिया वर्सेस भारत तो छाया हुआ है, लेकिन इंडिया वालों को भारत से दिक्कत क्या है, आज महाभारत इस पर भी। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। 2024 की सबसे बड़ी सियासी जंग से पहले सनातन पर धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। विपक्षी नेताओं ने सनातन को बीमारी बताकर खत्म करने की वकालत की तो मोदी भड़क गए। कैबिनेट की मीटिंग में अपने मंत्रियों को साफ साफ कह दिया सनातन पर हमला करने वालों को करारा जवाब दें, जिसके बाद बीजेपी और हमलावर हो गई कि इनके मन के अंदर जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति हिकारत है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस का एजेंडा और इस विपक्षी गठबंधन का एजेंडा पूरी तरीके से साफ हो गया है। ये तो तय है कि लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा हावी रहेगा, लेकिन यूसीसी 1 नेशन 1 नेम से लेकर 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की अटकलों के बीच इस मुद्दे पर बनी समिति की पहली बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर गृह मंत्री अमित शाह समेत कमेटी के कई सदस्यों ने मंथन किया। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर से यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा था कि एक देश एक चुनाव को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी। एक देश एक चुनाव की महज सहमति बन जाने से ही विपक्ष परेशान था। इस बीच देश का नाम इंडिया हो या भारत, इस पर बहस छिड़ गई है। गठबंधन का नाम इंडिया रखकर खुद को देश की आवाज बताने वाला विपक्ष ही सबसे ज्यादा परेशान है। हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। नाम बदलने से क्या होगा?
इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। सिर्फ भारत नाम करने का तो अभी प्रस्ताव ही आया है, विपक्ष विरोध करने लगा, यानी ये भारत की भावना और भारतीयता का विरोध है। भारत महान है और भारत पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और आप देख लेना, ये जितने थोती दलील करने वाले लोग हैं, ये चुनाव आते आते सबको कोई उधर फेंकाएगा, कोई इधर फेंकाएगा, और इनकी डपोड़ संखी चलने वाली नहीं है। ये बेनकाब हो रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा कि ये संविधान को चुनौती देने की गलती कर रहे हैं, और ये संविधान के दायरे में इनको सजा और सबक दोनों मिलना चाहिए। देखिए, आप अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देखें, अगर जिसे संविधान सभा में देखें, तो उसमें भी अधिकांश जो उस समय सम्मानित सदस्य थे वो इस पक्ष में थे कि इंडिया दैट इज भारत नहीं बल्कि भारत ही होना चाहिए। और जब हम कहते हैं जनगणमन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, तो इंडिया भाग्य विधाता तो नहीं कहते। भारत के आइडिया से चिढ़ने वाले, उस पर अटैक करने वाले विपक्षी नेता सिर्फ बीजेपी के निशाने पर नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लिया, मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी। हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने हैं। इंडिया गठबंधन वालों पर मायावती भड़क रही हैं, तो मोदी ने भी सनातन विरोधी विपक्ष को जमकर फटकार लगाई है। मोदी ने अपने योद्धाओं को कह दिया है कि सनातन के दुश्मनों पर जुबानी आक्रमण जरूरी है, यानी संदेश सीधा है। 24 से पहले प्रधानमंत्री मोदी सनातन की ढाल बनकर खड़े हैं, जिनसे टकराना मोदी विरोधियों के सियासी सपनों को चकनाचूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।